हरे कृष्णा एवरीवन। तो रिसेंटली 5 दिसंबर को पुष्पा पार्ट 2 रिलीज हो चुका है वर्ल्ड वाइड सिनेमास में, और अल्लू अर्जुन के फैंस जी हाँ कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो रखे हैं। जैसा कि हमें पता चला है कि 4 दिसंबर को जो प्रीमियर हुआ था एडवांस में जो शो, उसमें फैंस की भगदड़ मच गई। हजारों फैंस आ गए अल्लू अर्जुन की सरप्राइज एंट्री होने पर हैदराबाद के संध्या थिएटर में। और ये कुछ नहीं, बस सेलिब्रिटी वर्शिप है। और मेरे भाई आप मानोगे नहीं, स्टैम्पीड इतनी ज्यादा भयानक थी कि The incident basically in this happened because of the arrival of the actor claimed the life of a 35-year-old woman, Revati. और उनका बच्चा जिनको वो साथ लेके आई थी, वो 13 साल का बच्चा, उसको भी हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। काफी क्रिटिकल सिचुएशन में था वो भी। और खबर ये भी मिली है कि अल्लू अर्जुन के ऊपर एफआईआर भी दाखिल हो चुका है। मतलब कि जैसे ही फिल्म का पहला दिन था ये सब हो गया। अगर हम जनरल बेसिस पे देखें तो इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं आते हैं एक फिल्म के लिए, जबकि हमने देखा है फेस्टिवल्स में, दिवाली हो गया, दुर्गा पूजा, वहां पर भी इतनी भीड़ नहीं होती है। बस एक मूवी के लिए इतने सारे लोग आए हुए हैं। और मूवी स्टार्स के लिए इतना ज्यादा क्रेज मैंने बस साउथ की इंडस्ट्री में ही देखा है। अगर हम लास्ट के ही 5-10 साल पकड़े तो सेलिब्रिटी वर्शिप का जो कल्चर है वो वर्ल्ड वाइड मतलब हटता जा रहा है। लोग इससे दूर भागते जा रहे हैं। इसका रीजन यही है कि लोग समझते हैं कि ये बस एंटरटेनर्स हैं और ये हाईली प्रिविलेज्ड लोग हैं, इनके पास बस ज्यादा पैसा है। अब लोगों को ये समझ आ गया है कि सेलिब्रिटीज कैन बी एंटरटेनर्स, दे मे बी रोल मॉडल्स फॉर सम, बट डेफिनेटली दे शुडंट बी वर्शिप्ड लाइक गॉड। इंस्टेड दे शुड बी रिस्पेक्टेड लाइक आर्टिस्ट। सिंपल भाषा में बोलूं तो हम मूवी स्टार्स को एज फ्रीलांस एम्प्लॉयज देख सकते हैं। उनको जहां भी ज्यादा पैसा मिलता है, जहां पे उनको सूटेबल स्क्रिप्ट लगती है, वहां पर वो कोई भी प्रकार का रोल करने के लिए तैयार रह जाते हैं। अगर इंडिया की बात करें दोस्त, तो सेलिब्रिटी वर्शिप अभी भी हो रहा है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है ये। और जब मैं पुष्पा 2 मूवी की बात करता हूँ तो मुझे इस मूवी से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब ये इतनी बड़ी मूवी बन गई है, इतना ज्यादा क्रेज है कि इसका हमारे सोसाइटी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होगा। जिस तरह से इस मूवी की फ्रेंचाइजी में लाल चंदन की स्मगलिंग, जो तस्करी हो रही है, उसको इतने एंटरटेनिंग वे में दिखा रहे हैं, और क्राइम करना, दूसरों को मारना, काटना, ये सब एकदम सिनेमैटिक थ्रिलिंग वे में दिखाया जाता है। इतने वाहियात आइटम सॉन्ग्स, इतने ज्यादा वाहियात लिरिक्स, बाप रे, मतलब मुझे नहीं पता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बात यहाँ पर बस पुष्पा मूवी की नहीं है, ये मैं सारी इंडियन फिल्म्स के लिए कह रहा हूँ जिसमें ये सारी चीप चीजें एकदम प्रोफेशनल दिखाई जाती है कि जैसे ये एक बहुत ही हीरोइक चीज है। अब यहाँ पर मैं अल्लू अर्जुन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना ही सुकुमार के डायरेक्शन की। सब कुछ ऑन द पॉइंट है, अच्छा है, और वो लोग काफी टैलेंटेड है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उस ऑडियंस की जो ये सब पसंद करते हैं। अगर हम मूवी देखने वाले लोगों की बात करें तो उसमें एक कैटेगरी ऐसे लोगों की होती है जो लोग काम से थकने के बाद वीकेंड पे अगर चिल करना चाहते हैं तो 4 दोस्तों को बुलाया, भाई आओ चलो मूवी देखने चलते हैं, उस प्रकार से वो लोग चले जाते हैं। अब चाहे मूवी कितनी वाहियात हो, ट्रैश हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कचरा मूवी भी 300-400 रुपए देके जरूर देखने जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों के पास इतनी बढ़िया हॉबीज होती है जिसमें वो एंगेज रहते हैं, या फिर उनके पास इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ वो जाते हैं, बात करते हैं, बाहर घूमते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगर कोई डिवोटी है तो वो मंदिर में जाएगा, भगवान की सेवा करेगा, माला जाप करेगा। और उन लोगों के पास कोई रीजन नहीं है ऐसा चीप एंटरटेनमेंट लेने का कि वो सिनेमा घर चले जाए, 300-400 रुपए की टिकट खरीदे और अपना ही 3 घंटे गवाए। बहुत से ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए सेलिब्रिटीज मेयरली 2 टांगों पे चलने वाले लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। जब किसी को लगता है ना कि उनके लिए वो एक्टर ही सब कुछ है, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि 1960-70 की बात करें तब भी कुछ एक्टर्स रहे होंगे इंडिया में जिनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी होंगे, बहुत फैंस होंगे, लेकिन आज किसी को फर्क पड़ता है नहीं। वैसे ही बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, वहां पे भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। क्या हम किसी का नाम जानते हैं? उनके भी ढेर सारे फैंस होंगे, उनके घर के बाहर भीड़ लगती होगी, थिएटर में लोग पैसे उड़ाते होंगे, हमें नहीं पता है। अगर टू द पॉइंट बात करूं तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जिस चीज को वर्शिप कर रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है, लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बस आपने उस लेवल की फैंटेसी बना रखी है कि आपको लग रहा है मेरे लिए लाइफ में यही चीज बची हुई है, लेकिन दूसरे एट्रीब्यूट से देखिए तो वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है लोगों के लिए। अब हम देखते हैं इसी चीज को भगवत गीता के पर्सपेक्टिव से। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। मतलब कि जो एक पंडित होता है, आई मीन जो भी कोई स्कॉलर है, विद्वान है, वो कैसे देखता है? एक ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी और एक कुत्ते को एक ही नजर से देखता है। ये है भगवत गीता का विजडम। यहाँ पर यह सिखाया जाता है कि अगर हम ऐसी नजर से देखें, इम्पार्शियल नजर से, तो हमारे लिए
एक एनिमल, एक इंसान, सब लोग सेम है। अगर हम सोल के लेवल पे देखें तो सब में कोई एक स्पिरिट सोल है, बस उनको एक अलग बॉडी मिला हुआ है, और सब में सुपर सोल है, परमात्मा है। तो उस तरह से देखें तो हम सबसे रिलेट कर पाते हैं और सभी अपने ही है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं। अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें तो जो ये फेमस एक्टर्स हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो भी क्या है, एक स्पिरिट सोल है, मतलब कि वो भी एक आत्मा है, बस उनको एक शरीर मिला हुआ है। अल्लू अर्जुन जो है वो अल्लू अर्जुन नहीं है, बस उसका शरीर है, उसको हम एज अल्लू अर्जुन आइडेंटिफाई करते हैं। वास्तव में वो भी एक सोल है, मैं भी एक सोल हूँ, आप जो देख रहे हैं हम सब लोग सोल हैं। आज का वर्ल्ड अगर देखा जाए तो एकदम बदल चुका है। यहाँ पर 500 रुपए का कोई टिकट खरीद लेगा एक फिल्म देखने के लिए, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा अगर उसको बोले कि आप फ्री में भी भगवत गीता दे रहे हैं, आप थोड़ा एक श्लोक पढ़ लीजिए इसमें इसको इंटरेस्ट नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें पढ़ाई करना है किस चीज का, चाहे वो शास्त्र ना हो, पढ़ाई में थोड़ा क्या लगता है, एंडेवर लगता है, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ये मटेरियल वर्ल्ड बना ही है। तो यहाँ पर ये सारा चीज फॉलो करना इजी होगा, चाहे हमें उसके लिए पैसे देने ही क्यों ना पड़े। मैं ये बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एंटरटेनमेंट हमें करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि एंटरटेनमेंट से हमारे लाइफ पे ऐसा इम्पैक्ट ना पड़े कि हम पूरे ही बदल जाएं, ऐसे लोगों को वर्शिप करने लगे जो स्मोकिंग को, ड्रिंकिंग को, गुंडागर्दी को, मारने काटने को प्रमोट कर रहा है थ्रू हिज फिल्म्स। तो हमें एज ए एंटरटेनर देखना है, उसके पर्सनल लाइफ से हम कुछ टीचिंग्स ले सके, हमें वो देखना है। लेकिन उनका जो फिल्म वाला किरदार है वो एकदम इमेजिनरी है, तो हमें उनको उस किरदार से आइडेंटिफाई नहीं करना है। अगर आप भी भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं तो आपके घर में होगा, उसे पढ़िए, या फिर आपके पास नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट vedabase.io नाम का वेबसाइट है, वहां पर आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं। दूसरे भी शास्त्र है, उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी, और अगर आपके पास टाइम है, अगर आप एंटरटेनमेंट से थक गए हैं, तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। वादा करता हूँ आपको 3 घंटे का वो प्लेजर, वो थ्रिल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ह्यूमन लाइफ का पर्पस जरूर मिल जाएगा। लास्ट में यही चीज कहूंगा कि डोंट सेलिब्रेट द सेलिब्रिटीज, celebrate your parents, celebrate your God who has given you this beautiful human life for you to celebrate in. Hare Krishna.